श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सबको पता है कि आज मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा पवित्र शिव महापुराण कथा की पहले दिन की कथा आज 9 जून 2024 को पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसका आनंद आप आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। यह कथा 9 जून से 15 जून 2024 तक चलेगी और इसका जो टाइम रखा गया है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आप लोग इसको सुन व देख सकते हैं। आज की कथा में विशेष जानकारी व उपाय जो कि पूज्य गुरुदेव ने दिए हुए हैं, साथ ही मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय बताया है जिसे आपको इस वीडियो के माध्यम से ही देने वाले हैं। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही 10 जून यानी कि सोमवार को विशेष उपाय इसी वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। आज 9 जून की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय, विशेष जानकारी व रोचक पत्रों को पढ़ा हुआ है। तो अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा को नहीं देख पाया है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उस पूरी कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो पहली जानकारी पूज्य गुरुदेव ने दी है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहे हैं तो आप 12 ज्योतिर्लिंग का नाम अपने घर पर बैठकर ही ले सकते हैं। और यदि सुबह सुबह आप ओमकारेश्वर महादेव का स्मरण तक कर लेते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग का प्रणाम हो जाता है। आपको करना क्या है कि आपको सुबह सुबह उठकर ओमकारेश्वर महादेव का नाम लेना है, जिससे कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करने का अवसर प्रदान होता है। बढ़ते हैं आज की दूसरी जानकारी की तरफ। जो रोज़ जल चढ़ाने जाते हैं, लोग कहते हैं जो मंदिर जाता है भगवान उसके साथ माँ लक्ष्मी को भी भेज देते हैं। बड़े कृपालु हैं महादेव। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो तो आपको धन की प्राप्ति ज़रूर होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि एक व्यक्ति पत्र लेकर आए, जो कि पत्र बोतल में था। उसमें लिखा था, ये बोतल लेकर इसलिए आए हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है और जल पीते रहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की तरफ। एक 63 वर्षीय महिला पत्र लेकर आई। उनकी बहू की गांठ हो गई थी। ये गांठ जो थी वो कैंसर की गांठ थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन का बोला तो फिर उसके साथ 2 बच्चे और थे, तो हमें ऑपरेशन करवाना ही था। तो हमने फिर ऑपरेशन करवा लिया। आराम फिर भी नहीं मिला। फिर हमने आपका बताया हुआ 9-15 पर करने वाला जो उपाय था, जिसको रात्रि में 9-15 पर करना होता है, हमने वो उपाय किया। उस उपाय को करने के बाद हमारी बहू को आराम लगा। आज वो बिल्कुल ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। 9-15 वाला दोस्तों जो उपाय है उसको अगर किसी को नहीं पता है तो देखिए 9-15 वाला उपाय कैसे करना होता है। इसमें आप अगर किसी को बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। 9:15 शाम को आपको करना क्या है, एक आंवला ले लेना है, या फिर आंवला ना मिल सके तो आंवले की पत्ती ही ले लीजिए। उसको आपको 1 लोटा कलश में डाल लेना है। डालने के बाद आपको उसी समय मंदिर पर या फिर अपने घर में ही उस जल को समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद आपको एक घी का दीपक वहाँ पर लगा देना है। प्रार्थना करनी है जो भी व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति की जो तबीयत है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर आप मंदिर गए हैं तो जल लेकर आइए और उस व्यक्ति को ज़रूर पिला दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की तरफ। जिसने शंकर मंदिर का निर्माण कराया, पूज्य गुरुदेव ने इतनी अच्छी बात कही, जिसने शंकर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसने वहाँ की सफाई करवाई, वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और जो महिला राष्ट्रपति बनी हैं उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया जो आपको यह पदवी मिली है। उन्होंने कहा, मैं शंकर की दासी हूँ, मैं शंकर की सेवा करती थी, शंकर भगवान ने ही मुझे इस पदवी पर बैठाया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की तरफ। समर्पण शिव महापुराण कथा में भी गुरुजी ने कहा था कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री
डिग्री व कर्म से मिलती है। आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री व कर्म से मिलती है। आपकी निंदा आपको आपकी उन्नति से मिलती है। निंदा आपकी किससे मिलेगी? उन्नति से मिलेगी। जितना आप बढ़ेंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही लोग ताना देंगे। जब लोग ताना देने लगें तो समझ लो कि आपका एक कदम सफलता की ओर बढ़ चुका है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की तरफ। संतोष जी पत्र लेकर आए। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। डॉक्टर ने बताया पेट में अपेंडिक्स के कारण एक गठान हो गई है। हमने महाकाल का नाम लेकर उस गठान का ऑपरेशन करवाने के लिए भर्ती हो गए। वहाँ जाकर पता चला कि घर में सभी ने जल चढ़ाना शुरू कर दिया। पेट में सूजन की वजह से ऑपरेशन नहीं हुआ। पेट को फिर से वैसे ही सिल दिया गया। 6 हफ्ते बाद जब हम दोबारा से ऑपरेशन करवाने गए तो वहाँ पर ना ही तो अपेंडिक्स था, ना ही कोई गांठ थी। इसीलिए हम यहाँ कथा पांडाल में आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। 8वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि एक महिला पत्र लेकर आई हैं। उनकी शादी के कई वर्ष हो गए थे, लेकिन उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। किसी ने कहा कि गोद बंधी है, किसी ने कहा कुछ ऊपरी चक्कर है, किसी ने कहा कि कुछ नहीं होगा इनका, लेकिन डॉक्टर बोले कि इनके बच्चे नहीं होंगे। आप पर भरोसा करके हमने मंदिर जाना शुरू किया। 7 दिन की आपकी कथा आसन लगाकर सुनी। उसके बाद हमने व्रत भी किए। ये काम हम पति पत्नी दोनों ने मिलकर किया। 3 महीने बाद गुरुजी गर्भ ठहर गया। 12 वर्ष बाद हमें संतान की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की तरफ। सभी से निवेदन है, जब बारिश शुरू हो जाए तो बेलपत्र के वृक्ष जरूर लगाएं। अगर कोई बेलपत्र का वृक्ष पुराना हो गया है, सूख रहा है, जड़ें उसकी सूख गई हैं, तो आपको उस बेलपत्र के वृक्ष की जो लकड़ी है उसका चंदन बना लेना है। जिस प्रकार आप तुलसी की लकड़ी का चंदन बनाते हैं, सूखी हुई तुलसी का, उसी प्रकार से इसका भी चंदन बना लेना है। और हो सके तो उस जगह पर नए पौधे को रोपित जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की तरफ। 10 जून विशेष दिन तिथि है, ज्येष्ठ शुक्ल की चतुर्थी तिथि, जो कि विनायक चतुर्थी योग बना रही है। प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना है। आपको 3 दीपक लेने हैं। 3 दीपक में से 2 दीपक में आपको लंबी बाती डालनी है और घी डालना है। 1 दीपक में गोल बाती डालनी है और घी डालना है। पहला दीपक जो कि बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको जलाना है, लंबी बाती वाला। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप दीपक जला लें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जलाएं। अपनी मनोकामना, अपने मन की इच्छा बोल दीजिए। उसके बाद वहाँ की थोड़ी सी धूल को घर पर ले आइए। दूसरा दीपक गोल बाती वाला जो है वो आपको शिव मंदिर की चौखट पर जलाना है। कहाँ पर जलाना है? शिव मंदिर की चौखट पर। उसके बाद आपको तीसरा दीपक जो है अपने घर की चौखट पर सीधे हाथ की तरफ जलाना है। और इससे पहले आप जो मिट्टी लाए हैं उस मिट्टी को अपने घर पर अंदर की ओर छींट दें। इस उपाय को करने से आपके व्यापार में भी लाभ होगा, नौकरी भी लगेगी और जो भी इच्छा होगी वो भी पूरी होगी। इस उपाय को आपको लगभग 5 सोमवार तक करना है। 5 सोमवार करने के बाद ही आपको इस उपाय का लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी उपाय बताए गए हैं वो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर कोई उपाय आपको नहीं समझ आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय।